हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम 48वें दिन का पार्ट 2 करेंगे। तो पिछले पार्ट 1 में हमने एनिमल्स यानी जीव जंतु से रिलेटेड सेंटेंसेस देखे थे और आज जो हम सेंटेंसेस सीखेंगे वो होंगे गेम से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फर्स्ट सेंटेंस है रमा खेल रही है। रमा इज प्लेइंग। ये तो जनरल सेंटेंस है, रमा खेल रही है, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और अभी भी वो खेल रही है जब हम बात कर रहे हैं, तो आईएनजी लग जाएगा प्ले के साथ। तो रमा इज प्लेइंग। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई। होप यू आर नॉट हर्ट बैडली। होप यानी अब हिंदी में तो हम बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई, हम तो यही आशा कर रहे हैं कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? होप यानी मैं आशा करती हूँ कि आपको चोट ज्यादा नहीं आई। यू आर नॉट हर्ट बैडली। मैं सवारी को पैदल चलने से अच्छा समझता हूँ। आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, यानी कि मैं बाइक या कार से चलने से बेटर मैं चल के जाना पसंद करता हूँ। तो प्रेफर यानी अगर आप दो चीजों में से कोई एक चीज प्रेफर कर रहे हैं, जैसे अगर होता है आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो यानी मुझे कॉफी से ज्यादा मुझे टी पसंद है। आई प्रेफर टी। तो जो पहला आता है, जो आपको चीज पसंद है वो प्रेफर के साथ लगती है और टू के बाद वो चीज लगती है जो आप उससे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, यानी मैं सवारी को वॉकिंग से ज्यादा प्रेफर करता हूँ, यानी मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ राइडिंग, यानी मैं बाइक से चलना या गाड़ी से चलना पसंद करता हूँ वॉकिंग से बेटर। नेक्स्ट है मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। अब मैं उड़ा रहा हूँ यानी ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और मैं अभी भी उड़ा रहा हूँ, तो इसमें आएगा आईएनजी। तो आई एम फ्लाइंग अ काइट। आज हम शतरंज खेलेंगे। तो हम खेलेंगे यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है कि आज हम खेलेंगे, तो यहाँ पे विल लगेगा। तो व्हील होता है वी विल का शॉर्ट फॉर्म, तो वी विल का होता है शॉर्ट फॉर्म व्हील। तो इसमें WI हटा के हम वी के साथ बस LL लगा देते हैं और साथ में एपोस्ट्रॉफ ये लग जाता है ऊपर। तो विल प्ले चेस टुडे। कौन जीता? हु वन। तुम कौन से खेल खेलते हो? विच गेम्स डू यू प्ले या व्हाट गेम्स डू यू प्ले। आओ ताश खेलें। तो आओ के लिए हो गया कम, ताश खेलें लेट्स प्ले कार्ड। लेट्स भी हो गया लेट अस के लिए, तो लेट अस प्ले कार्ड्स की जगह हमने एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगा दिया। तुम पत्तों को मिलाओ मैं काटता हूँ। यू शफल द कार्ड्स एंड आई विल कट। तो जब कार्ड्स खेलते हैं तो पहले कार्ड्स शफल होते हैं, कट यानी कार्ड बांटते हैं या कार्ड जब हम बांटते हैं उसको हम कट करना बोलते हैं। तो यू शफल द कार्ड्स यानी तुम कार्ड को शफल करो, तुम मिलाओ उन्हें और मैं उन्हें काटूंगा। हमारी टीम जीती है। आवर टीम हैज वन। जीत चुकी है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हैज वन। जीतेगी होता तो हम यहाँ पे बोलते आवर टीम विल विन। हमारी टीम जीत रही है होता तो हम बोलते आवर टीम इज विनिंग। अब हमारी टीम जीती यानी वो जीत चुकी है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आवर टीम हैज वन। अब यहाँ अगर होता हमारी टीम जीत चुकी थी तो हैज की जगह यहाँ पे आ जाता हैड। आवर टीम हैड वन। क्या तुम्हें लाठी चलानी आती है? कैन यू व्हील्ड अ लाठी। तो लाठी चलाने के लिए हमने यहाँ यूज किया है व्हील्ड अ लाठी। चलो खेले, कम ऑन या कम लेट्स प्ले। खेल शुरू हो गया है। द गेम हैज स्टार्टेड। अब खेल शुरू हो चुका है तो गेम हैज स्टार्टेड हो गया। गेम शुरू हो रहा होता तो गेम विल स्टार्ट होता। खेलना उतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ना। गेम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज। तो उतना ही आवश्यक है के लिए हम एज लगाते हैं, एज इम्पोर्टेंट एज। तो ये फ्रेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी दो चीज में कंपेयर कर रहे हैं और दोनों ही चीज सेम ही स्तर पे, यानी दोनों ही चीजों की जो इम्पोर्टेंस है वो सेम है, तो हम उसे यहाँ पे लगाते हैं एज इम्पोर्टेंट एज। छलांग लगाते हुए मुझे मोच आ गई। आई स्प्रेन्ड माई एंकल वाइल जंपिंग। तो मोच आना को स्प्रेन्ड। उसने ऊंची कूद में रिकॉर्ड कायम किया है। अब ऊंची कूद होता है हाई जंप, तो ही हैज सेट अ रिकॉर्ड इन हाई जंप। वह तेज दौड़ने वाला है। ही इज अ फास्ट स्प्रिंटर या फास्ट रेसर। जो दौड़ लगाता है, जो एथलीट्स होते हैं, उसको हम या तो स्प्रिंटर बोल सकते हैं या फिर हम उसको रेसर भी बोल सकते हैं। तो ही इज अ फास्ट स्प्रिंटर भी लिख सकते हो आप, या आप बोल सकते हो ही इज अ फास्ट रेसर। क्या तुम्हारे स्कूल में व्यायाम सिखाते हैं? डू दे टीच एक्सरसाइज इन योर स्कूल या डू दे टीच जिम्नास्टिक्स इन योर स्कूल। तो डू दे यहाँ पे यूज हुआ है नहीं स्कूल वालों के लिए। अब हमें नहीं पता कि स्कूल में आपको कौन सिखाता है, तो हमने एक जनरल टर्म यूज कर लिया दे, यानी स्कूल वाले क्या तुम्हें एक्सरसाइज सिखाते हैं स्कूल में या तुम्हें जिम्नास्टिक्स सिखाते हैं। हमारे स्कूल का खेलने का मैदान काफी बड़ा है। अब स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड। खेलने का मैदान यानी प्लेग्राउंड। तुम्हारी बेसबॉल टीम का कप्तान कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ योर बेसबॉल टीम। तो कप्तान को इंग्लिश में कहते हैं कैप्टन। कैप्टन। क्या मैं बैडमिंटन तुम्हारे बल्ले से खेल लूं? कैन आई प्ले बैडमिंटन विथ योर रैकेट। तो यहाँ पे बल्ला बैडमिंटन के लिए यूज हो रहा है, तो बैडमिंटन के बल्ले को इंग्लिश में बोलते हैं रैकेट।
लेकिन जब क्रिकेट का बल्ला होता है उसे रैकेट नहीं, उसे बैट बोलते हैं। वैसे ही टेनिस का बल्ला हो तो उसे भी रैकेट बोलते हैं। तो हिंदी में तो हमने बल्ला बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग टर्म्स हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। मुझे नाव चलाना अच्छा लगता है। अब नाव चलाने को सिर्फ आप रोइंग भी बोल दोगे तो रोइंग का मतलब ही होता है नाव चलाना। तो सिंपली हमने इसमें कह दिया आई लाइक रोइंग। वह टीम के लिए लगातार खेलती है। शी प्लेज रेगुलरली फॉर द टीम। लगातार खेलती है यानी कि हर एक मैच में खेलती है। हम हफ्ते में एक बार ड्रिल करते हैं। वी डू ड्रिल वंस अ वीक। तो वंस अ वीक का मतलब होता है हफ्ते में एक बार। याद रखें, टू रिमेम्बर, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि ly विशेषण को क्रिया विशेषण में बदल देता है। जैसे काइंड से काइंडली, यही ly संज्ञा को विशेषण में भी बदल देता है। जैसे हिज ब्रदरली बिहेवियर एंडियर्ड हिम टू ऑल हिज कलीग्स। तो हमने पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था कि जब हम ly लगाते हैं किसी भी विशेषण यानी किसी भी एडजेक्टिव के साथ, तो यहाँ पे काइंड जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ जब हम ly लगाते हैं तो हमें मिलता है क्रिया विशेषण यानी हमें एडवर्ब मिल जाता है। तो वैसे ही जब हम नाउन के साथ ly लगाते हैं तो हमें मिलता है एडजेक्टिव। जैसे सेंटेंस में ब्रदरली बिहेवियर है, तो इसमें ब्रदर संज्ञा में ly लगाने से हमें ब्रदरली विशेषण बन गया। तो ब्रदर में हमने ly लगाया, ब्रदर नाउन है यानी संज्ञा है, ly लगा के हमें ब्रदरली मिल गया, तो ब्रदरली एडजेक्टिव है। तो वैसे ही और भी वर्ड्स हैं जिसमें हम ly लगा के हमें विशेषण मिलता है। जैसे फादर नाउन है, फादर में ly लगा के फादरली, मदर में ly लगा के मदरली, सिस्टर से मिला सिस्टरली, बॉडी से बॉडीली, मैन से मैनली, वुमेन से वुमेनली, किंग से किंगली और स्कॉलर से स्कॉलरली। तो ly लगा के हम जो हमें वर्ड मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। तो फादरली का मतलब होता है फादर के जैसा, यानी वो मेरे साथ फादरली बिहेव करते हैं, यानी वो मेरे साथ मेरे पिता के समान व्यवहार करते हैं। जैसे वो मेरे पिता, जैसे मेरे फादर जैसे मेरे साथ करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, वैसे ही मेरे साथ फादरली बिहेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस, इट वॉज अ विंडी डे, अ फिश हैज अ स्केली बॉडी। तो इसमें विंड से विंडी और स्केल से स्केली विशेषण विंड और स्केल संज्ञाओं में y जोड़ने से बने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ly ऐड करने से हमें नाउन से विशेषण मिल रहा है, यानी एडजेक्टिव मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ y जोड़ने से ही हमें एडजेक्टिव मिल जाते हैं। जैसे ब्रीज में हम ly नहीं, सिर्फ हम y ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रीजी। वैसे क्राफ्ट से हमें मिल जाएगा क्राफ्टी, ग्रीड से ग्रीडी, रेन से रेनी, हैंड से हैंडी, डस्ट से डस्टी, रूम से रूमी और सन से सनी। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ y ऐड करने से हमें विशेषण मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो, द एलिफेंट को हम दी एलिफेंट बोलेंगे और द आउल को हम दी आउल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये 5 जो है वो वोवेल्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि इन वोवेल से स्टार्ट होते हैं, इनके आगे जब द लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट में फर्स्ट लेटर क्या है? ई है। तो फर्स्ट लेटर ई है जो कि एक वोवेल है, तो इसलिए इसके आगे जब द लगा तो इसे हम कहेंगे दी एलिफेंट। वैसे ही आउल में फर्स्ट लेटर ओ है और ओ जो है वो एक वोवेल है, तो आउल के आगे जब द लगा तो उसको हम कहेंगे दी आउल। वैसे ही मान लो अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है और यू जो है वो वोवेल है, तो हम कहेंगे दी अम्ब्रेला। बाकी के जो वर्ड्स हैं जैसे काव है, जिराफ है, इनके आगे हम द ही कहेंगे। प्रेफर क्रिया के बाद में जो बातें आती हैं उनमें पहली बात को दूसरी से अच्छा समझा जाता है। तो ये सेंटेंस है, आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो इसमें प्रेफर क्रिया के बाद जो बात आती है, जैसे प्रेफर के बाद आया यहाँ पे टी, उस पे पहली बात को दूसरी से अच्छा समझा जाता है। तो मैंने आपको अभी सेंटेंस में भी बताया था, जब हम सेंटेंस अभी पढ़ रहे थे ऊपर वीडियो में, कि प्रेफर के साथ जो बात है उसको दूसरी बात से बेहतर समझा जाता है, यानी कॉफी से बेहतर टी लगती है मुझे। तो प्रेफर के बाद आया है टी और दूसरी चीज इसमें क्या है? कॉफी है, यानी कॉफी से बेटर टी है। तो जो बेहतर बात है उसे प्रेफर के साथ लिखते हैं और जिस बात से कंपेयर करें उसको हम टू के साथ लिखते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।